नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी का जो टॉपिक है उसका नाम है ईमानदारी का फल, जो कि मैं आशा करता हूँ आप लोगों के अंदर ज़रूर होगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसके पास कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं, और राजा के सेनापति ने ऐसा ही किया। राजा ने सभी बच्चों को कुछ पौधे लगाने के लिए बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज़ उसकी देखभाल करता था और रोज़ पौधे को पानी दिया करता था। देखते ही देखते महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह बच्चा डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक अच्छे से देखभाल की है। तब राजा उसकी ईमानदारी से खुश होता है और उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ तक तो आ गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहें कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी का हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में हम सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। लेकिन हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी, और डेली ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यहाँ पर आपको डेली वीडियोस मिलेंगी जो कि प्रेरणादायक कहानियों से भरी हुई होंगी। तो आपका कीमती समय देने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।